Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good, and this is me Abdul Good. Welcome back to me to react with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे वो, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भाई, आप सब लोग ऐसा ख्याल क्योंकि आपके भाई को अपनी वीडियो रिएक्ट करने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मुझे लगती आ रही है। पाकिस्तानी रिएक्शंस ऑन पीएम मोदी कुवैत विजिट एंड पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट एंड नेशनल, उस पर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस है वो देखते हैं। एंड देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को। रामायण, अच्छा वो रामायण महाभारत वंदे मातरम। इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है, यानी भारत का प्रधानमंत्री कोई जो कि 43 सालों में, इतने डेकेड्स के बाद मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जी सबसे ज्यादा जो अरब कंट्रीज में है ना वो पाकिस्तानी है, क्योंकि अरब कंट्रीज है ना भाई भाई, वो अभी तक वही उम्मा का जो चक्कर है ना वो चलता रहता है जहनों में। लेकिन वो कहने जी 10 लाख ऑफ इंडियंस जो हैं इनसाइड कुवैत, लीना लाल कह रही हैं, हाँ एग्जैक्टली। और तो वो ये समझते हैं कि शायद नहीं, सबसे बड़े जो है ना सबसे ज्यादा वहां पर किसी मुसलमान कंट्री के हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मैंने जैसा कहा ये बातें पुरानी हो गई। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हो, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया, रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। उनको रिसीव किया गया है, उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजाम किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है, नहीं, बात ये है कि क्योंकि ये 43 इयर्स में भारत के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि कुवैत पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक न्यू एरा है। कहा यह जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ टाइज बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था? कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी वाइजेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी, मैंने वो वीडियो देखी सारा कि जिसके अंदर वो बातचीत कर रहे थे, तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है, सबसे अक्लमंद, और वन ऑफ द मोस्ट वाइज लीडर इज नरेंद्र मोदी। ये उन्होंने बात कही थी एक माह पहले। तो उसी वक्त से जो ये बात शुरू होगी कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दौरा करेंगे और एमओयू साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। देखिए जैसा मैंने कहा कि जो मोदी की गल्फ पॉलिसी या इंडिया की जो गल्फ पॉलिसी है, सिर्फ यही नहीं कि ये कुवैत की हम बात करें, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं आप ये देखिएगा, ये कौन है, ये किनके साथ है। आपको पता है कि यूएई के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, कि वहां पर तो मोदी साहब को एक बहुत बड़ा ऑनर दिया गया था, उनको मेडल्स दिए गए और उनको एजाजात से नवाजा गया था, आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से ये देख लें आप तस्वीर, इससे आपको पता चलेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं आपके सामने कुछ और ऐसी जो हैं वो पिक्चर्स रखना चाह रही हूँ। अगर आपको याद हो तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच कैसे ताल्लुकात हैं वो तो आप जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी मोदी साहब जफ्फियां डालकर मिलते हैं और बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो जो गल्फ पॉलिसी इंडिया की कही जाती है वो ये है कि इंडिया अपने कदम गल्फ में जमा चुका है। देखिए ये बातें ना कभी पहले की हुआ करती थी, ये जो मुस्लिम उम्मा और मुसलमान ताल्लुकात, बिरादराना ताल्लुकात और एक मुसलमान कंट्री, मुस्लिम कंट्री की वजह से रिलेशन जो है वो बड़े अच्छे हैं,
क्योंकि भाई भाई हैं, क्योंकि बिरादराना ताल्लुकात हैं और उम्मा है, ये सब बातें पुरानी हो गई। ऐसी बातें नहीं ये हुआ सब करती हैं। बातें ये पुरानी दुनिया हो और गई। दुनिया है। जो उस पास्ट में रहते हैं वो उसी पास्ट में रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब ये एरा वो है कि जिसमें हमने ये देखा कि जो भारत की पॉलिसी है, गल्फ पॉलिसी, वो बहुत जानदार है, बहुत स्ट्रांग नजर आई हमें। कुवैत जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि जीसीसी की प्रेसिडेंसी भी उसके पास है, और एक सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर ये भी है कि सीरिया के हालात आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सीरिया में जो कुछ हो रहा है उस पर भी इंडिया की नजर है। अगर आप पास्ट में जाएंगे तो इंडिया और कुवैत के बीच जो रिलेशंस हैं उसमें जब ये वॉर हुई थी, यहाँ पर गल्फ वॉर हुई थी और इराक ने कब्जा किया था कुवैत पर, तो उस वक्त इंडिया के ताल्लुकात कुवैत से नहीं रहे थे, यानी कोई इतने खास रिलेशन जो है वो नहीं रख पाए ये कंट्रीज, क्योंकि इराक के कब्जे की वजह से इंडिया जो है वहां से उसके ताल्लुकात काफी कम हो गए थे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हमें लगता है कि जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आती है तो जो भारत है वो वहां से निकल जाता। अब आपने देखा कि कुछ साल पहले जब तालिबान की हुकूमत आती है और उसके बाद जब एक ऐसे हालात बनते हैं तो इंडिया ये देखता है कि भाई तालिबान के साथ बनाकर रखना, उनके साथ जो है वो बातचीत करना बड़ा जरूरी है। और फिर ऐसा ही हुआ कि उन्होंने उनके साथ बातचीत की, और फिर कभी ये था कि पाकिस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे हुआ करते थे, और जब इंडिया के रिलेशन अच्छे थे अशरफ गनी के दौर में, उसको पाकिस्तान के रिलेशन उनके साथ अच्छे नहीं थे। लेकिन इंडिया जब वापस आया अफगानिस्तान के अंदर तो आपने देखा कि तालिबान के साथ उनके ऐसे शीरो शक्कर हुए, इतने जबरदस्त ताल्लुकात हो गए कि फिर तो वहां पर ट्रेनिंग्स के लिए जाती है इंडिया। जो तालिबान हुकूमत है वहां पर उनको जो अपने लोग हैं उनको इंडिया भेजा करते हैं वो ट्रेनिंग्स के लिए। तो ऐसे ही हमें नजर आ रहा है कि जो इंडिया है वो देखता है कि जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है, और जो जियो पॉलिटिक्स को जानता है, जो उसका एक्सपर्ट है, वो ऐसे ही करेगा। वो ये देखेगा कि किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन रखने में हमें क्या फायदा है, हम कैसे देख रहे हैं। अब देखें, जैसा कि मैंने आपसे बात की कि जो क्रूड ऑयल है और रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर $10 बिलियन की तो पहले ही इन्वेस्टमेंट उसकी है। जो कुवैत है वो एक बड़ा सप्लायर है ऑयल का इंडिया को। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं है, बल्कि और भी दोनों के बीच ट्रेड काफी उसमें ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर होती है। अच्छा, अब इसका एक और फैक्टर है और वो ये है कि इंडिया का बड़ा डायस्पोरा कुवैत में मौजूद है। इतना बड़ा डायस्पोरा है, मिलियंस के, वहां पर कहा जाता है कि सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है वो कुवैत में है। आप जानते हैं ये बात। और कहा ही जा रहा है कि इस दौरे के दौरान जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बात करेंगे जो वहां पे डायस्पोरा है उनको अगर कोई मुश्किल आती है या उनको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है। तो वैसे ना आमतौर पर तो ये देखें कि इतने बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने आपको ये बताए हैं। एक तो देखें जो गल्फ में चल रहा है, जो इस खास तौर पर वेस्ट एशिया में चल रहा है। अब मोदी साहब का जो ये साल का एंड है वो इस दौरे पर खत्म हो रहा है। ये जो उनकी थर्ड टर्म है उसका स्टार्ट देखिए उन्होंने कहां से किया था और कितने ही विजिट किए उन्होंने इस साल के अंदर। कैन यू इमेजिन? आप जरा एक नजर डालिए उन सब विजिट्स पे, कितने ज्यादा सिग्निफिकेंट विजिट रहे, यूक्रेन से लेकर और रशिया तक, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का कुवैत विजिट, और आप सब लोगों ने जाना कि वहाँ पर क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं। और सबसे मुझे जो उनकी अच्छी बातें लगी हैं कि वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं कुवैत में, और 43 साल बाद 43 ईयर्स आफ्टर 43 ईयर्स के इंडिया और कुवैत के तल्लुकात अब दोबारा से शुरू हो गए हैं। एक न्यू इरा कहा जा रहा है इनको। जब न्यू इरा होता है तो उसके लिए बहुत स्पेशल सीट होती है, और जिस तरह जो वार्म वेलकम किया गया है मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, और उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया हर प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, लेकिन ये कुछ अलग ही लग रहा था, बहुत ही अलग लग रहा था। और किताबें शेयर की जा रही थी, महाभारत की थी, एक और भी मुझे नाम भूल गया जो मैंने पढ़ा था, तो वो शेयर पे की जा रही थी। और स्पेशली जो उनके वो एक रिलीजन्स थिंग्स थी, जो डांस वगैरह दिखाया जा रहा था, ये नरेंद्र मोदी को कुवैत वाले बता रहे थे कि हम आप लोगों से कितना अटैच होना चाह रहे हैं। ये सब कुछ उन्होंने दिखाया है। पर जो भी मुज़ाकरात होने हैं, जो डेट्स होनी है, वो एक अलग चीज़ है कि क्या क्या उनके साथ मुज़ाकरात हो। लेकिन देखकर ऐसे लग रहा था, जो पिक्चर्स आ रही थी उससे लग रहा था कि बहुत क्लोज हो रहे हैं। जो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हमारे मुस्लिम उम्मा है या मुसलमान हैं, ब्रदर्स कंट्रीज हैं, तो वो अब बहुत पुरानी बात हो गई है। अब उससे हम बहुत ही दूर चले गए हैं। लेकिन इंडिया जो है मिडल ईस्ट में अब अपने कदम जमा रहा है, और लोगों मिडल ईस्ट में अपना एक नाम बनाना चाह रहा है। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप लोग बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपना वालों का रखें। साइनिंग।